इंदौर के भंवरकुआं क्षेत्र स्थित भोलाराम उस्ताद मार्ग की महाकाल चौपाटी को लेकर विवाद गहरा गया है। यहां व्यवसाय कर रही अनीता ठाकुर सहित अन्य दुकानदारों ने जमीन मालिक पर बिना पर्याप्त समय दिए जगह खाली करने और दबाव बनाने का आरोप लगाया है। पीड़ितों के अनुसार उन्होंने 11 माह के एग्रीमेंट पर जमीन लेकर कैफे, जूस सेंटर सहित 4 दुकानें स्थापित की थी, जिसमें करीब 35 से 40 लाख रुपए का निवेश किया गया है। साथ ही जमीन मालिक को 2.5 लाख रुपए भुगतान करने का दावा किया गया है। दुकानदारों का आरोप है कि उन्हें बुलडोजर चलवाने, बिजली कटवाने और अन्य तरीके से परेशान किया जा रहा है। मामला वर्तमान में न्यायालय में विचाराधीन है। हालांकि कोई स्टे ऑर्डर नहीं है। वहीं जमीन मालिक का दावा है कि संपत्ति किसी अन्य व्यक्ति को बेच दी गई है, जिसके चलते खाली करने का दबाव बनाया जा रहा है। पीड़ितों ने एग्रीमेंट अवधि पूरी होने तक व्यवसाय जारी रखने या निवेश की भरपाई की मांग की है। मामले में अधिवक्ता के माध्यम से कानूनी कार्रवाई भी की जा रही है। सर, ये विवाद है कि ये हमने प्रॉपर्टी ली थी 11 महीने के लिए रेंट पे, चौपाटी चलाने के लिए। मेरा कैफे चलता है, यहाँ पे एक शॉप है, जूस की शॉप है, ऐसे हमारी 4 शॉप। बाकी ऑनर का ये कहना है कि आप प्रॉपर्टी हम तोड़वा देंगे, बुलडोजर चलवा देंगे। हमारे पास ना तो कोई नोटिस आया, ना ही कोई टाइम पीरियड दिया, कुछ भी नहीं दिया। हमारे पास 11 महीने का एग्रीमेंट है। हम तो सिर्फ इतना चाहते हैं कि या तो हमें 11 महीने का टाइम दिया जाए, या हमने जो इसमें 20-25 लाख रुपए लगाया है, कम से कम हमारा पूरा प्रॉपर्टी मिला के 35 से 40 लाख रुपए हमारा लगा हुआ है। इसमें जो दुकानें बनाई हैं, सामान लिया है, लाइट का लिया है, पूरा हमारा करीब 35-40 लाख रुपए लगा हुआ है। हमें कोई का पैसा या प्रॉपर्टी नहीं चाहिए। हमें 11 महीने का टाइम दे दें, हम अपना निकाल लेंगे। हमारा सिर्फ इतना ही है। ये बलजीत सिंह साहनी जी की प्रॉपर्टी है। उन्होंने एग्रीमेंट संजय को किया था, नारायण पटेल को। तो नारायण पटेल ने हमें 11 महीने का एग्रीमेंट करके दिया, और नारायण पटेल का भी हमारे पास एग्रीमेंट है। उन्होंने भी अपना दे रखा है हमें। उन्होंने हमें अपना भी, मतलब उनने उनसे किया, उन्होंने हमसे किया। और ये तो रूल है चौपाटी का हमारा। और हमने तो डायरेक्ट साहनी जी को भी पिछले 2 महीने पहले 2.5 लाख रुपए उनको भी दिया है। हमने खुद से, पहले वो देते थे, फिर हमने दिया है। हमारे पास उनकी स्लिप है, अकाउंट में दिया है, पूरा है हमारे पास। हम सब इतना चाहते हैं कि हमें या तो 11 महीने का टाइम दिया जाए, नहीं तो हमारा जो लगा है वो हमें दिया जाए। लाइट वाइट भी काट दी। लाइट सर उन्होंने मीटर तक निकलवा दिया। लाइट तो छोड़ो, उन्होंने मीटर ही कटवा दिया यहाँ से। और गुंडे भेजते हैं, आए दिन धमकियाँ दिलवाते हैं। परसों के दिन भी यहाँ खंबे गाड़ने के लिए लोग भेजे, तार फेंसिंग करने के लिए। कम से कम 40 लोग आए और हम अकेले ही थे 2 जन, है ना। 40 लोगों के साथ एक इतना मतलब बदतमीजी से उनका, वो तो जो भी है। और कल रात को भी उन्होंने डंपर भेजे पत्थर डालने के लिए, पर हम लोग रात को 4 बजे तक यहाँ पे खड़े रहे कि उनका ये था। और उन्हीं के किसी बंदे ने हमें खबर पहले ही पहुँचा दी थी कि पत्थर डलने वाले हैं। थाने पे तो उन्होंने आवेदन ले लिया है, अभी तक तो कोई वो नहीं है। और उनका ये कहना है कि ये मैडम कोर्ट का केस है, आप कोर्ट में जाइए, कोर्ट आपकी व्यवस्था करेगा। अब आप ही बताइए, अगर गुंडे यहाँ आते हैं और कोई भी चीज़ होती है तो तब हम कोर्ट जाएं या पुलिस को बुलाएं। कोर्ट में हमारा ये है कि कोर्ट की छुट्टियां चल रही हैं। उन्होंने हमें नोटिस भेज दिया है, बाहर नोटिस लगा हुआ है। नोटिस पढ़ने के बाद भी वो ये हरकत कर रहे हैं। और कोर्ट से स्टे तो हमें कोर्ट खुलने के बाद ही मिलेगा ना। अभी यहाँ पे 5 दुकानें ओपन हैं, बाकी सिर्फ इनकी हरकतों की वजह से लोग अपना सामान ले लेके चले गए हैं, क्योंकि इन्होंने अफवाह यहाँ फैला दी कि हमने इसको बेच दिया है। मधुरम वाले को हमने 12.5 करोड़ का सौदा कर लिया है। और हम ये, उनका तो ये कहना है रात को हम कभी भी बुलडोजर चलवा सकते हैं। तो हम सिर्फ यही करना चाहते हैं कि हमारा सपोर्ट किया जाए। कहाँ है प्रॉपर्टी? ये भोलाराम उस्ताद मार्ग में है, महाकाल चौपाटी के नाम से। मैं अनीता ठाकुर हूँ, और यहाँ पे विशाल और बबलू भैया और जूस वाले का क्या नाम है? ये 71 बटे 3 भोलाराम उस्ताद मार्ग की चौपाटी का विवाद है। ये जमीन अमर बलजीत सिंह पिता जसवंत सिंह के नाम पर रजिस्टर है। बलजीत सिंह द्वारा 5600 स्क्वायर फीट वर्ग फुट का प्लाट, खाली प्लाट संजय उपनारायण के नाम पर यानी कि किराए से दिया गया था। और संजय उसके साथ में एक एग्रीमेंट है बलजीत सिंह के और नारायण पटेल के बीच में। उस एग्रीमेंट के आधार पर मेरे पक्षकार अनीता ठाकुर, विशाल, सुषमा जायसवाल और अमरदीप सिंह द्वारा वो किराए पर लिया गया था जनवरी 2026 में, जिसकी वैलिडिटी दिसंबर 2026 तक है। इसके बाद
अप्रैल में 14 अप्रैल के आसपास बलजीत सिंह आया और प्लाट खाली करने का बोला और धमकी दी कि आपने नहीं खाली करा 3 दिन में तो बुलडोजर चला के खाली कर देगा। इसके बाद हम पुलिस थाना बहादुरपुर आ गए तो उनके द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने पल्ला जाल लेके भाई कोर्ट का मैटर आप उसमें निपटाइए। इसके बाद हमने माननीय सप्तम न्यायाधीश महोदय के यहाँ पर कोर्ट फाइल किया 13 तारीख को, जिसमें 15 तारीख को नोटिस जारी हो गए। नोटिस जारी होने के बाद भी यानी कि बलजीत सिंह द्वारा नोटिस नहीं लिए गए। इसी बीच में उसने वहाँ पर यानी कि बिजली विभाग से लाइन कटवा दी, जो लाइन काटने का अधिकार उनको नहीं था। इसके बाद हमने फिर पुलिस को यानी आवेदन दिया, एसीपी साहब को आवेदन दिया, मगर कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसका वो खंभा गाड़ने के लिए आए, रात को डंपर भी खड़े कर दिए, यानी कि आसामासी तत्वों के द्वारा वो अपना वो जोर जमा रहे हैं, यानी कि कोर्ट की अवहेलना कर रहे हैं। और जहाँ तक है बलजीत सिंह से हमारा कोई लेना देना नहीं है। हमने संजय उर्फ नारायण पटेल से प्रॉपर्टी किराए से ली है, तो जो भी बलजीत सिंह को करना है वो नारायण पटेल के साथ में करना है, हमारे साथ में नहीं। 15 से 20 लाख का लेन देन है, क्योंकि जो खाली प्लाट दिया था संजय पटेल ने, उस पर दुकान हमने बनाई, पूरा सेटअप हमने जमाया है। संजय पटेल ने उसमें ये वादा किया था कि जब भी आप दुकान खाली करोगे तो दुकान में जो पैसा लग रहा है वो पैसा मैं दूंगा और सामान जो रहेगा वो आप ले जा सकते हो। ये है कि अब जैसे ही वेकेशन खत्म होते हैं इसके बाद शीघ्र सुनवाई का आवेदन लगा के कोर्ट से स्टे की मांग करेंगे। धमकियां भी मिली है, हमने उसमें आवेदन दे दिया, पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं करी उसमें, थाना बहादुरपुर ने न एसीपी साहब के द्वारा कोई कार्रवाई की। अभी चालू तो है मगर वहाँ पर लाइट ही नहीं है तो काम बंद पड़ा है। हमारे पक्षकार ये चाह रहे हैं कि जो उनने दिसंबर तक का समय है वो समय तक तो उनको काम करने दिया जाए। इसका जो नारायण पटेल ने हमको दिया था किराए से, वो आके जो पेमेंट हमने लगाया उसने वादा किया था कि भाई जो भी आपका दुकान का सामान आप ले जा सकते हो, जो पेमेंट रहेगा वो मैं दूंगा, वो बात कर ले। वो अभी भी हमसे बात कर सकते हैं तो हम अभी भी खाली कर देंगे। हमारा ऐसा नहीं कि हम दिसंबर तक इंतजार करेंगे, मगर जो पेमेंट का वादा किया है बैठ के बात करेगा तो उसका हल निकलेगा। वो बात करने को तैयार नहीं। नारायण पटेल गायब हो चुका है, बलजीत सिंह दबाव डाल रहा है, असामाजिक तत्वों का वो कर रहा है।